हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि को एक ओवरव्यू मैंने दिया था एक्सेल के बारे में, कंप्लीट ओवरव्यू। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सम कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालते हैं, डिवीजन कैसे होता है, एवरेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको सीट जो है मैं यहाँ से लास्ट टाइम खोला था बेसिक एक्सेल से। अब मैं यहाँ पे ही एक एक्सेल खुला हुआ है, उसी में एक नया एक्सेल कैसे खोलते हैं मैं दिखाता हूँ। आपको फाइल पे जाना है और यहाँ पे न्यू में जाना है। ठीक है, न्यू में जाने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ब्लैंक वर्कबुक, तो आप ऐसे भी क्लिक करके खोल सकते हैं। और एक शॉर्टकट की है, देखिए शॉर्टकट की आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये सब शॉर्टकट की ना पूछा जाता है इंटरव्यू में। ठीक है, कंट्रोल एन दबाइएगा तो एक नया पूरा ही वर्कबुक खुल गया। ठीक है, शीट नहीं खुला, शीट तो इसको बोलते हैं, वर्कबुक इस पूरे फाइल को वर्कबुक बोलते हैं। ठीक है, तो एक वर्कबुक, नया वर्कबुक खुल गया कंट्रोल एन दबाए तो। ठीक है, अब चलिए देखते हैं एक बार सम कैसे होता है। सम तो आप लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है, कैसे सम होता है। तो मैं एक एग्जाम्पल से सम समझाता हूँ। देखिए मैं पूरा चीज बेसिक से समझाता हूँ, ऐसा कोई नहीं है कि मैं पहले से लिख के रखूँ आपको समझाऊं। बेसिक से समझाने में काफी अच्छा समझ पाते हैं लोग। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए एक लिखते हैं किसी का नाम। ठीक है, अ, ऐसे लिख देते हैं, आइटम लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं अमाउंट। ठीक है, आइटम और अमाउंट। ठीक है, मैंने आइटम लिखा और टैब दबाया तो राइट में गया, और अमाउंट लिख के मैंने इंटर दबाया तो नीचे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा, इसके आगे आप सीरियल नंबर भी लिख सकते हैं, सीरियल डॉट नंबर। ठीक है, ऐसे करके आप सीरियल नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, अब चाहे तो इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। बट सबसे अच्छा लगता है जब आप एक लेफ्ट से स्टार्ट करें, ताकि जब प्रिंट आउट लेना तो इस फाइल को ये ठीक से समझ पाए। ठीक है, अगर यहाँ से लिखिएगा तो ये साइड पूरा ब्लैंक हो जाएगा, तो देखने में अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आप चाहे तो इसको और भी इधर घसका सकते हैं, सीरियल नंबर को पहले में रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये भी अच्छा एक तरीका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सीरियल नंबर लिख देता हूँ 1 2 3। ठीक है, ऐसे करके 4 5 4 5। ठीक है, ये सीरियल नंबर मैंने लिख दिया। आइटम लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैंगो। ठीक है, पपा पपाया। ठीक है, पपाया लिख दिया, मैंगो लिख दिया, गुवा लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखते हैं, कोकोनट। ठीक है, उसके बाद लिख देते हैं एप्पल। ठीक है, ये 5 आइटम लिख दिया। इसका अमाउंट यहाँ लिख देता हूँ 100 रुपीज, 200, 250, 150, 300। ठीक है, तो मैंने तो ये सारा लिख दिया। अब इसको मेरे को नीचे में यहाँ पे सम करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मर्ज कर देता हूँ। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में मर्ज कैसे होता है। इन दोनों सेल को पकड़ के आपको यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर, ये लिखा हो ना, मर्ज एंड सेंटर नहीं लिखा होगा तो आप भीतर में जाके क्लिक कर सकते हैं। तो मर्ज एंड सेंटर करूंगा तो इन दोनों कॉलम को ये पकड़ के इसने मर्ज कर दिया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल। टोटल लिख दिया, मतलब इनका टोटल यहाँ दिखेगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना देखने में। अगर ये मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये कितना अलग लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। अगर मैं इसको यहाँ लिखूं टोटल, तो देखिए ये वाला कॉलम ब्लैंक चल जा रहा है, तो ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को पकड़ के यहाँ पे मर्ज एंड सेल कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये मर्ज हो गया। ठीक है, अब यहाँ लिखूंगे तो कितना अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, अब इनका सम कैसे करें, देखिए इसको पकड़ते हैं जब, तो यहाँ मैंने बताया था कि लास्ट वीडियो में कि सम यहाँ पे दिखेगा, मतलब स्टेटस बार में आपको दिखेगा यहाँ कितना सम हुआ है। देखो सम 1000 है। ठीक है, तो इन सम को कैसे कर सकते हैं, तो इसका 2 3 तरीका होता है सम निकालने का। ठीक है, एक तो इजी तरीका क्या है, आप होम में होम में राइट साइड में जाइएगा तो यहाँ लिखा हो ऑटो सम, लिखा है ना, ऑटो सम। तो जहां पे सम करना है उस पे क्लिक करके उस सेल को सिलेक्ट करके, मतलब क्लिक करना है उस सेल पे, और यहाँ पे ऑटो सम पे जस्ट क्लिक कर देना है। तो ये देखिए यहाँ से लेके एक फार्मूला ये जनरेट किया, इक्वल टू सम। उसके बाद C3, मतलब C3, सी का, ये सी कॉलम का 3 नंबर रो से लेके कॉलन, मतलब कंटिन्यू, कॉलन जब देते हैं ना तो कंटिन्यू होता है, मतलब C3 के कॉलन से वहां से स्टार्ट होके C7, मतलब सी के 7 नंबर रो तक, सी कॉलम का 7 नंबर रो तक का इसने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद इंटर दबाइएगा तो देखिए ये सम आ गया 1000 का, 1000। ठीक है, टोटल सम आ गया यहाँ पे। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है सम करने का। दूसरा तरीका क्या होता है, आप खुद से फार्मूला लिख सकते हैं। क्या फार्मूला लिखना होगा, इक्वल टू SUM सम, ये आ गया, SUM सम आ गया। उसके बाद आपको टैब दबाना है, टैब। ठीक है, आपके कीबोर्ड से टैब दबाइएगा तो ये सम सिलेक्ट हो जाएगा।
क्या करना है, SUM। बहुत लोग क्या करते हैं ना, इक्वल टू SUM देंगे ना, तो इसके बाद डबल क्लिक कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, बट एक्सेल में ऑलवेज आप ट्राई कीजिएगा कि आप कीबोर्ड से काम करें, माउस से ना करें, ठीक है। ये बहुत अच्छा हैबिट होता है कीबोर्ड से काम करना एक्सेल में। तो मैं कीबोर्ड से प्रेफर करता हूँ, मैं भी करता हूँ कीबोर्ड से ही ज्यादा काम, मैं एक्सेल से नहीं करता, मतलब माउस से बहुत कम ही यूज करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दबाऊँ, क्लिक करूंगा इक्वल टू SUM, टैब दबाया। अब मैं करता हूँ क्या, ऊपर जाता हूँ कर्सर से, वहीं से आपके कीबोर्ड के ना जो अप का बटन है, ठीक है, अप वाला जो बटन है उसके ऊपर गया, ऐसे गया, मतलब अप ऊपर गया, उसके बाद शिफ्ट दबाया, शिफ्ट दबा के नीचे का जो डाउन है उसको मैं क्लिक करूंगा, डाउन एरो है जो, उसको क्लिक करूंगा और इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। क्या किया मैंने, इक्वल टू सम लिखा, उसके बाद टैब दबाया, उसके बाद ऊपर गया, ऊपर वाले एरो से, उसके बाद यहाँ तक आ गया। मैंने पहला पहला जो मैंगो वाला में अमाउंट है वो मैंने यहाँ पे ले लिया है, इसने C3 दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट दबाएंगे और डाउन एरो को प्रेस करके रखेंगे, 1 2 3 4, 4 बार प्रेस करेंगे, ये पूरा सिलेक्ट हो गया। यहाँ देखिए, आपको दिखेगा नहीं, ये वाला आ गया ऊपर में सामने, पूरा सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी आपको दिखेगा फार्मूला बार में, ठीक है। C3 से C7 तक सिलेक्ट हो गया। अब अब क्या करना है आपको, शिफ्ट दबा के बॉक्स को बंद कर देना है, ठीक है। ये बॉक्स बंद हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक बॉक्स बंद हो गया, उसके बाद इंटर दबाएंगे तो आ गया आपका। तो एक ये टाइप होता है, और एक मैंने आपको बताया सम का फार्मूला देके, और एक ऑटो सम का, ठीक है। और एक तरीका होता है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। आपको करना है अल्ट, कीबोर्ड के लेफ्ट साइड वाला जो अल्ट है, कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में जो अल्ट है, जो स्पेस बार के लेफ्ट साइड में है, उसको दबाना है। और बैक स्पेस के ऊपर में देखिएगा, आपको प्लस और इक्वल टू को साइन होगा, आपके कीबोर्ड पे प्लस और इक्वल टू का साइन होगा एक ही साथ, बैक स्पेस के पहले, ठीक है। और यो बैक स्पेस और स्पेस बार के लेफ्ट साइड में अल्ट होगा। तो अल्ट और वो जो ऊपर में बैक स्पेस के पहले वाला जो प्लस और इक्वल टू है, उसको एक साथ दबा के छोड़ना है, ठीक है। एक साथ दबाए तो पूरा सिलेक्ट हो गया, इंटर दबा दिए, हो गया। इससे भी आप सम कर सकते हैं। तो ये 3 तरीका मैंने बता दिया सम करने का, ठीक है। अब आते हैं डिवीजन के ऊपर, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्या है मेरा, सब्ट्रैक्शन के ऊपर। सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, एकदम सिंपल वे में होता है सब्ट्रैक्शन। लाइक मैं बता देता हूँ, अगर मेरे को यहाँ पे लिखना है कि यहाँ पे लिख देते हैं हम, जैसे कि इनकम, ठीक है। इनकम मेरा हुआ सपोज 10,000 रुपया, ठीक है, 10,000 होता है। उसके ऊपर मेरे को टैक्स देना पड़ा, कितना देना पड़ा टैक्स, 100 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इक्वल टू दबाना है, ऊपर से अप एरो जाना है, सिलेक्ट करना है, माइनस दबाना है कीबोर्ड से। माइनस कहाँ होगा, राइट साइड में, जहाँ पे आपका जहाँ पे नंबरिकल की है वहां पे आपको माइनस दिखेगा, ठीक है। और दूसरा जगह कहाँ दिखता है माइनस, बैक स्पेस के पहले जो प्लस और इक्वल टू का साइन है उसके पहले दिखेगा एक माइनस का, वहां पर भी एक दिया रहता है माइनस के लोग, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या किया मैंने, F3 को सिलेक्ट किया, माइनस क्लिक किया, उसके बाद इसको भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये दो अलग अलग कलर में क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये बता रहा है F3 पहले आपने सिलेक्ट किया वो ये है, और F4 जो बाद में सिलेक्ट किया उसका कलर ये है, ठीक है। तो आप इससे इनकम को आप टैक्स से माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटर दबाइएगा तो ये देखिए माइनस होके आ गया 9900, ठीक है। तो ये आपका ऐसे यूज होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब आते हैं एक बार मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक है। तो सिमिलर है, मैं काम करता हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए, काम करता हूँ यहाँ पे। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन जो होता है गुणा करना, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, जैसे कि सपोज करते हैं, यहाँ लिख देते हैं मैंगो अगर 100 पीस है, ठीक है। मैंगो अगर 100 रुपीज का है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ऐसे करके। रेट अगर मैंगो का 100 रुपए केजी है, तो जो मैंगो जैसे कि 5 केजी, ठीक है, 100 रुपीज केजी है, अगर 100 रुपीज केजी है तो 5 केजी का कितना दाम होगा, ठीक है। 5 केजी का कितना दाम होगा, तो आप क्या करना है, इक्वल टू ऊपर गए, इनटू दबाएं, अपने कीबोर्ड से इनटू, स्टार का जो बटन है ना नंबरिकल की के पास, वो उसमें स्टार ही होता है, इनटू, ठीक है। मतलब इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, तो उसके बाद 100, देखिए यहाँ पे 100 को सिलेक्ट किया,
इंटू I4, मतलब I3 इंटू I4, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके ये रिजल्ट ला दिया कि 500 रुपया होगा। अगर 100 रुपया केजी आम है तो 5 केजी का कितना दाम होगा, 500 रुपीज। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन एज ए सिंपल होता है। ठीक है, अब आते हैं डिवीजन पे। अब डिवीजन में क्या है, एकदम सिंपल लगते हैं। ठीक है, इसको पे वैसे ही लेते हैं। मैंगो है, इसका टोटल जो टोटल है मैंगो का 500 रुपया आया। ठीक है, 10 केजी, 10 केजी 500 रुपया का है। ठीक है, 10 केजी मैंगो 500 रुपया का है, 500 रुपये का है। तो आपको निकालना होगा कि 1 केजी का दाम कितना होगा। ठीक है, तो क्या करना है, 500 डिवाइडेड बाई 10 आ गया। मैंने क्या किया, इक्वल टू 500। ठीक है, डिवाइडेड बाई मतलब भाग करें। ठीक है, इसमें भाग करें, इसमें भाग का ऐसा चिन्ह नहीं आता है जैसे हम लोग देखते हैं अपने मैथ में कि ऐसा करके, मतलब यहाँ पे एक लाइन टान दी है, ऊपर में डॉट, एक नीचे में डॉट होता है ना। ऐसा टाइप का मैं दिखा देता हूँ एक बार। हम लोग ऐसा भाग का चिन्ह जानते हैं हम लोग, है ना, ऐसा भाग का चिन्ह, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता इसमें। ठीक है, तो इसको हम लोग डिवाइड में, इसको भाग, हम लोग डिवाइड को ही भाग समझते हैं इसमें। तो डिवाइड का चिन्ह आता है इसमें कीबोर्ड में, नंबरिकल साइड में। ठीक है, और इस साइड में भी आपको दिखेगा जहाँ पे नंबर की है, जहाँ पे ABCD का की है और इंटर का जो की है ना, उसके बगल में भी आपको दिखेगा डिवाइड का की। ठीक है, तो L3 को डिवाइड कर दिया 10 से, तो पर केजी का दाम निकल रहा है। ठीक है, जैसे करके डिवीजन का भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं, आप सम सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन समझ गए। ठीक है, कैसे कैसे यूज होता है। अब आते हैं एवरेज। एवरेज कुछ नहीं है, एवरेज एज अ सिंपल है। इन पांचों का दाम क्या हो गया यहाँ पे, 100 रुपया। तो एवरेज कितना है, 200 रुपया हुआ ना यहाँ पे। तो आप यहाँ पे या तो फिर ऐसे कर सकते हैं एवरेज, या तो फार्मूला से निकाल सकते हैं एवरेज। एवरेज, ठीक है, ये रहा एवरेज का फार्मूला, AVERAJE। जैसे AVE लिखेंगे तो एवरेज से रिलेटेड सारा फार्मूला आ जाएगा। तो आपको लेना है कौन सा, AVERAG। फिर टैब दबाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, माउस से भी कर सकते हैं, बट कीबोर्ड का यूज ज्यादा करें। AVE, नीचे आए, टैब दबाएं, ऊपर गए, इसके बाद शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट कर लिए, ब्रैकेट बंद कर दिए, शिफ्ट और ब्रैकेट बंद कर दिए 0 से, इंटर दबाए तो 200 रुपया आ गया। ठीक है, 200 रुपया आ गया एवरेज। और कैसे निकालते हैं हम लोग, और बहुत जन निकालेंगे कैसे एवरेज, इक्वल टू लिखेंगे सम। सम लिखने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का सम कर लेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कितना नंबर है यहाँ से यहाँ तक का, 1 2 3 4 5, तो इसको 5 लिखेंगे। तो ऐसे भी आपका एवरेज निकलता है। ठीक है, टोटल सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम। ठीक है, तो ये ऐसे भी आपका सम निकलता है। दोनों तरीका मैंने बता दिया सम एवरेज निकालने का। ठीक है, तो ये है अपना वीडियो, एक सम बेसिक के ऊपर। कुछ बेसिक फार्मूलेज होते हैं जो यूज किया जाता है रियल लाइफ में। ठीक है, ऐसे करके आप अपने हिसाब से बहुत सारा चीज बना सकते हैं। एक डेटाबेस बना के फिर उसमें नीचे सम निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, सारा चीज आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक क्लास रहा कुछ फार्मूला के ऊपर, बेसिक फार्मूला के ऊपर, जो कि बेसिक जानना जरूरी है। अगर बेसिक से स्टार्ट नहीं कीजिएगा तो आप एडवांस लेवल कैसे सीखिएगा, राइट। तो मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, हाँ, सारा चीज सिखाना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक बार कि अपने लोग ये सारे फार्मूला देखेंगे। ठीक है, सब टोटल काउंट, काउंट क्या होता है, काउंट इफ क्या होता है, लेफ्ट राइट क्या होता है, अपर लोअर मिन मिक्स, ये सारा चीज हम लोग सीखेंगे अलग अलग एक वीडियो में। ठीक है, चलिए, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।